स्कूल से एक छोटा सा ट्रिप कांगड़ी गुरुकुल हरिद्वार के लिए संस्कृत के सारे स्टूडेंट्स हैं। गुरुकुल का सफ़र ऑनगोइंग यात्रा चलते हुए 1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग हरिद्वार कांगड़ी गुरुकुल। हम लोग कांगड़ी गुरुकुल, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। के लिए व्याकरण पढ़ने की बात करते हैं। अन्य जितने भी शास्त्र हैं, भूगर्भ शास्त्र है या अंतरिक्ष शास्त्र है या रसायन का है या भौतिकी शास्त्र है, प्राणी विज्ञान का शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है, ये सब कुछ पढ़ते हैं। और जिस चीज को मैंने आरंभ में वहां कहा था कि क ख ग घ ग ये सारे के सारे वर्ण जो है वो कहाँ से बोले जा रहे हैं? कंठ से बोले जा रहे हैं। तो कुछ वर्ण कंठ्य है, कुछ तालव्य है, कुछ मूर्धन्य है, कुछ दंत्य है, कुछ ओष्ठ्य है। तो ये जो एक विशेष क्रम है, वैज्ञानिक का है ना, साइंटिफिक है, ये सारा का सारा बहुत बड़ी साइंस है। यानी ऐसे ही नहीं कह दिया। अब आप ABCDEFGHIJ ये जो 26 वर्ण हैं इनको पढ़ें तो इनको मेरे विचार से इनके क्रम विशेष को आप नहीं बता सकते कि ये क्रम जो है वो क्यों रखा गया है। सबसे पहले A क्यों रखा, उसके बाद में B क्यों रखा, उसके बाद में C क्यों रखा, ऐसा नहीं बताया जा सकता। लेकिन संस्कृत के जो वर्ण हैं उन वर्णों के विषय में आप जान सकते हैं, हर कोई बता सकता है। जिसने पढ़ा है, जिसको ज्ञान है, वो उसको बता सकता है कि ये जैसे कवर्ग है, पू चू टू तू पू, ये संस्कृत में कहा जाता है। पू पू चू टू तू पू, यानी कवर्ग को पू कहा जाता है, चवर्ग को चू कहा जाता है, कवर्ग को टू कहा जाता है, कवर्ग को टू कहा जाता है। तो ये क्रमशः है इनको रखा गया है। यानी हमारे मुख में स्थान विशेष है और उन स्थान विशेषों में पहले सबसे पहले कौन है? कंठ है, उसके बाद में तालु है, उसके बाद में मूर्धा है, उसके बाद में दंत है, उसके बाद में ओष्ठ है। तो ये ऊपर की ओर यानी जिह्वा कहाँ पर स्पर्श कर रही है उसको बतलाने का कार्य वर्णोच्चारण शिक्षा करती है और ये बहुत साइंटिफिक है। तो संस्कृत को इसलिए भी हमें पढ़ना चाहिए। हर प्रकार का ज्ञान विज्ञान, आप इतिहास को जानना चाहें, हमारे भारतवर्ष के इतिहास को जानना चाहें, चाहे सामान्य सामाजिक इतिहास है या राजाओं का इतिहास है या कह लीजिए कि हमारे यहाँ विज्ञान था या नहीं, साइंस थी या नहीं, उसके इतिहास को जानना चाहते हैं तो सारा का सारा संस्कृत को पढ़ने के बिना हमारा कोई भी कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। क्योंकि संस्कृत में इस प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं तो उनको हमें जानना चाहिए। और आप सभी जानते होंगे कि पुष्पक जैसे विमानों की चर्चा आती है, आती है ना, रामायण में पुष्पक विमान की चर्चा आती है। लेकिन हम आधुनिक अगर समाज में देखें, आधुनिक विज्ञान को देखें तो आधुनिक विज्ञान के नाम से किस देर मैं बोलूंगा, आप सुनिए और थोड़ा स्पर्श करके। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो डिवाइस है नहीं जिससे आप कुछ समझ सकते थे, लेकिन
आप सब सुन सकते हैं, तो मैं संक्षेप में पुरातत्व संग्रहालय के बारे में बता रहा हूँ। विश्वविद्यालय के बारे में आप लोग जान गए होंगे। जब विश्वविद्यालय 1902 में खुला था कांगड़ी गांव में, तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक अलग शिक्षा व्यवस्था जो गुरुकुलीय प्रणाली थी उसको सोच करके बनाया था। मैकाले की शिक्षा जो थी ब्रिटिश हुकूमत के समय में, उसको एक प्रकार से उसको नहीं मानते हुए जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुलीय पद्धति थी, अपने 2 बच्चों के साथ उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कांगड़ी गांव, गंगा के किनारे, पर्वत की तलहटी में, चंडी पर्वत के नीचे, और खूब घना वन में ये विश्वविद्यालय को बनाया था। और वो प्रायोगिक शिक्षा के बड़े पक्षधर थे। तो उन्होंने 5 साल के बाद पुरातत्व संग्रहालय भी बना दिया था। संग्रहालय गुरुकुल संग्रहालय के नाम से प्रसिद्ध था ये। अमृतसर की कांग्रेस जो वहाँ पे रिलेशन हुआ था उसके प्रतिनिधि 1919 में, है ना? ये फोटो श्रद्धानंद जी की फोटो है, नहीं खींची नहीं होगी। सब आर्टिफैक्ट्स पुराने समय के। आर्टिफैक्ट्स गैलरी है, गन्स वगैरह है, ये शॉर्ट गन्स। ये पांडुलिपियां हैं, आज खजाना जो पांडुलिपियां सारी संग्रहित की गई हैं यहाँ पे। के लिए बैठे हैं सब लोग, लंच का वेट कर रहे हैं। अभी फिर देहरादून के लिए निकलेंगे।